नमस्कार। आज की क्लास में वर्क और टाइम के मिसलेनियस क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, क्लैट, सीसैट, एसएससी, सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसके पहले टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम का एक वीडियो डाला गया जिसमें बेसिक चीज़ें आपको बताई गई थी। साथ में क्लैट के मॉक टेस्ट का जो 5 क्वेश्चन थे, एक पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया था। उससे रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बताया गया था। बट उसमें जो टाइम और वर्क था उसमें एम्प्लॉइज, मैन, वर्कर और डेज से रिलेटेड थे। बट ये थोड़ा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वीडियो में स्टार्टिंग में बताया गया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अ मैन कैन डू a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. In what time his son alone can do it? क्वेश्चन ये है, देख पा रहे हैं, एक कोई वर्क है जिसे कोई मैन 5 डेज में कंप्लीट कर लेता है या फिनिश कर लेता है। बट अगर वो अपने साथ अपने सन को भी इन्वॉल्व कर लेता है उस वर्क को फिनिश करने में, तो 3 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। फाइंड ये करना है कि अगर वो मैन लेफ्ट हो जाए तो उस पीस ऑफ वर्क को उसका सन या हिज सन कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, मैंने 5 डेज में किया। जो फर्स्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया गया था इसको क्वेश्चन स्टार कहाँ करते हैं। जैसे मैन किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में मैन कितना करेगा वो पार्ट निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज सन 3 डेज में करता है तो मैन और उसके सन का 1 डे का काम क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका। मैंस 1 डे वर्क इक्वल टू 1/5। जब मैं किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में क्या करेगा 1/5 पार्ट ऑफ द गिवन वर्क। मैन प्लस हिज सन 1 डे वर्क, ये क्या होगा, ये जब दोनों साथ काम करते हैं 3 डेज में करते हैं तो 1 डे का कितना हो गया 1/3। ये जो है टुगेदर मैन एंड सन का है और ये एलॉन मैन का है। फाइंड सन का करना है, सिंपल सा है कि जो बोथ का वर्क है उसमें से मैन का वर्क सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो सन का वर्क आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सन्स 1 डे वर्क इक्वल टू बोथ के वर्क से आप मैन का वर्क माइनस कर दें। माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 5 ये 3 इक्वल टू 2/15
इसमें जो सन है वो 2/15 पार्ट उस वर्क का फिनिश करेगा 1 डे में। तो पूरा कंप्लीट जो करेगा वो कितने डेज में होंगे? कंप्लीट जब करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/15 है, ये 15/2 होगा। इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो 7 होल 1/2 डेज। ये इसका हो गया आपका आंसर। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ऐसा बताया गया। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, x can do 1/4 work in 10 days, y can do 40% of work in 20 days, 1/4 of work in 10 days, y can do 40% of work in 20 days, z can do 1/3 of work in 13 days। ठीक है, who will finish the work first? ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, क्वेश्चन की वैरायटी आ जाए, जिससे कि सीधा सीधा क्वेश्चन को भी बहुत टाइप के आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कोई एक पीस ऑफ वर्क है जिसको x उस वर्क का 1/4 पार्ट 10 डेज में कर रहा है, y उसी वर्क के 40% पार्ट को 20 डेज में कंप्लीट करता है, z उसी वर्क के 1/3 पार्ट को 13 डेज में कंप्लीट करता है। तो ये फाइंड करना है कि उस वर्क को अगर सब सेपरेटली करें तो वो विल फिनिश द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले उस वर्क को कौन फिनिश कर लेगा। तो इसमें तो अभी तक हम 1 डे का ये पता करते थे, उससे हमें पता नहीं, क्योंकि इसमें डेज तो पता ही है कि इतना पार्ट 10 डेज में करता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये होल वर्क कितने टाइम में फिनिश करेगा, कितने डेज में फिनिश करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ए का है, ए कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा, तो आपको करना है 10 और जो पार्ट है उससे डिवाइड करना है। तो पार्ट क्या है 1/4। तो आप जानते हैं जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1। तो ये हो गया 40 डेज। मीन्स ए जो गिवन वर्क है उसको 40 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब हम बी का फाइंड करेंगे, बी उस वर्क को कितने डेज में करेगा। तो अब यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर अब पार्ट ना देखे परसेंट में दे दिया गया है। तो अब इसको क्या करें हम 20 डिवाइड बाई 40% और परसेंट में समान 100 आप कर रहे हैं। क्लियर। 40 जब कोई परसेंट होता है उसको रिमूव करना होता है परसेंट को, तो अपान में 100 कर देते हैं, जिससे कि परसेंट हमारा रिमूव हो जाता है। तो अभी डिवाइड आ गया तो ये क्या हो जाएगा 100/40 हो जाएगा। इसको 2 से बार में डिवाइड हो गया, ये 50 बार में, यानी जो बी है वो 50 डेज में सेम वर्क को कंप्लीट कर लेगा गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ए बी नहीं था, एक्स वाई जेड था, इसको आप एक्स वाई जेड लिखें, ए बी सी होता तो ए बी सी।
उससे कोई वो नहीं है। अब जेड कितने डेज में करेगा? जेड उस वर्क को 1/3 पार्ट या थर्ड पार्ट को 13 डेज में करता है, तो 13 डिवाइड बाई हो जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3/1, तो जेड आ गया 39 डेज। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स, ये आ गया वाई और ये आ गया जेड। एक्स उस वर्क को 40 डेज में फिनिश करता है, वाई सेम वर्क को 50 डेज में करता है, जेड सेम वर्क को 39 डेज में कंप्लीट करता है या फिनिश करता है। तो हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट? जो सबसे कम डेज में, जो मिनिमम डेज में कंप्लीट कर रहा है वही फर्स्ट फिनिश करेगा। तो आप यू कैन सी जेड 39 डेज में फिनिश कर रहा है, जो कि लीस्ट नंबर है एक्स बाई जेड के डेज से। देयरफॉर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जेड विल फिनिश द वर्क फर्स्ट, ये बताना था इसमें। मतलब हमें क्या करना है, ये तीनों का सेपरेटली निकाल लिया कि उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम या कितने डेज कौन ले रहा है। इसके बाद कंपेरिजन कर लेंगे, जिसमें कम डेज आ रहे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट फिनिश करेगा, जिसमें मैक्सिमम डेज आ रहे हैं वो लास्ट में फिनिश करेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर है A and B can do work in 72 days. B and C can do the same work in 120 days, and A and C can do same work in 90 days. अब आपको जो फाइंड करना है, इन व्हाट टाइम ए alone finish the work या सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना है, पेयर में दिया है, दो लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं। पहले ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 70 डेज, मीन ए और बी बोथ एक साथ वर्क कर रहे हैं और फिनिश करते हैं 72 डेज में। सेम वर्क को, उसी वर्क को बी एंड सी टुगेदर जब करना स्टार्ट करते हैं तो 120 डेज में फिनिश करते हैं, और जब ए एंड सी उसी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो 90 डेज में कर पाते हैं। अब इसमें फाइंड कर रहा है कि ए अराउंड उस वर्क को कितने डेज में फिनिश कर पाएगा, और ये जो ए पूछा गया है यहाँ पर हो सकता है बोल देते इन व्हाट टाइम बी अराउंड फिनिश द वर्क, और इन व्हाट टाइम सी अराउंड फिनिश द वर्क, वो कुछ भी पूछ सकते थे। इसको कॉन्सेप्ट समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब बार बार 1 डे का बताना, 1 मिनट का बताना मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। तो ए प्लस बी एक साथ कर रहे हैं तो वह ए प्लस बी का ये जो 1 डे का वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/72।
क्लियर? लिखना है a प्लस बी कैन डू इन 1 डे इक्वल टू 1/72 और बी और सी, बी प्लस सी ये हो जाएगा 1/20, सी एंड ए ये हो जाएगा 1/90। ये सबका 1 डे का वर्क है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो सारे जो भी इसमें लेटर आए हैं, ए बी क्या है, कोई पर्सन वुमेन हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, लेबर वर्कर कुछ भी, तो वो रिपीटिंग है, ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है। अच्छा जब ये वर्क कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं तो ऐड करना होता है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो चाहे आप ऐसे लिख लें 1 टाइम या इसमें 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू। क्लियर? अब हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब इनका फाइंड करोगे 360 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा, इससे इसको करोगे 4 आएगा, सॉरी इससे करने पे 3 आएगा और इससे करने पे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 12/360। ये कैंसिल हो रहा है तो आ गया 1/3। मतलब जो आपने इसको सॉल्व किया, जो इक्वेशन बन रही थी 1a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, जब इनके वर्क को हमने ऐड किया तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/30 आ गया। ये जो 2 है डबल आया है, इसको क्या करते हैं, इससे जो है ये हम इसको गिवन जो हमारी वैल्यू आई इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/30 इंटू 2 मीन्स 1/60 आ जाएगा। 1/60 का मतलब क्या होगा कि 1 डे में ए बी सी टुगेदर वर्क करेंगे तो इतना पार्ट कर पाएंगे गिवन वर्क का। वर्क सेम था, तो जो इस वर्क को जब कंप्लीट करेंगे, कैन फिनिश द वर्क या कंप्लीटेड द वर्क, तो ये क्या हो जाएगा 60 डेज आ जाएगा, इक्वल टू इन 60 डेज। ए बी और सी ऑल 3 जब टुगेदर वर्क करेंगे तो उस वर्क को कितने डेज में फिनिश कर पाएंगे, 60 डेज में। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए अलॉन गिवन वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगा, तो हमें अब ये ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी का हमें पता है और फाइंड करना है a का, इट्स मीन b प्लस सी हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो b प्लस सी का जो 1 डे का वर्क था उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये जो आपका आंसर आया है, अगर ये फाइंड करना होता कि ऑल 3 ए बी सी उस वर्क को कितने टाइम में कितने डेज में फिनिश करेंगे, तो ये आंसर आता 60 डेज। अब हमें करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे का वर्क आया था 1/60, उसमें से b प्लस सी सेपरेट करना है, तो b प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है 1/20। तो a अलाउन फिनिश द वर्क इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20। ठीक है, b प्लस सी का हमारा क्या था 1/20 और a प्लस बी प्लस सी क्या है 1/60। तो इससे हमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम आ गया 120, तो 2 माइनस 1, तो ये 1/120। तो जो a एलॉन फिनिश करेगा वर्क वो आ जाएगा a एलॉन फिनिश द वर्क इन 1 डे ये वर्क। ठीक है, और जब फिनिश करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाए तो हो जाएगा 120 डेज। ये जो 1 डे का वर्क था ए बी सी का, उसमें से बी सी का 1 डे का वर्क जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 1/20। तो अब कंप्लीट करेगा तो रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या आ गया 120 डेज में ए अराउंड फिनिश कर लेगा। अदरवाइज अगर ये पूछता
बी एलोन उस गिवन वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगा। अगर बी का फाइंड करना होता तो हमें ए और सी उसमें से सब्ट्रैक्ट कराना होता, ए बी सी में से ए सी सब्ट्रैक्ट कर देते, ए सी का जो था 1/90 कर देते। अगर बोलता कि सी एलोन कितने डेज में करेगा तो ए बी सी के वर्क में हम ए और बी का वर्क सब्ट्रैक्ट कर देते। तो इस तरह से जब भी पेयर में गिवन हो और सिंगल का किसी का फाइंड करना हो तो इस कॉन्सेप्ट से उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोट ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, B and C together and do same work in 3 days, while A and C finish the same work in 2 days. A 4 days, B C together can do 3 days, A and C finish the same work in 2 days. In what time? In what time B alone can finish the work, the same work. क्वेश्चन लिखा हुआ ए alone करता है 4 डेज में, बी और सी 3 डेज में, ए एंड सी 2 डेज में, बी alone उस वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगा तो ये हमें पता करना है। तो ए का 1 डे का वर्क 1 डे वर्क इक्वल टू 1/4, बी प्लस सी 1 डे वर्क 1/3, ए प्लस सी 1 डे वर्क 1/2। ये तो हर क्वेश्चन में बार बार आपको करना पड़ता है, 1 डे का वर्क पता करते हैं और ये आपको हर क्वेश्चन में आपको प्रूव नहीं करना है, शो नहीं करना है, आपको मेमोराइज रखना है कि टोटल डेज टोटल आवर्स क्या है, उसको 1 डे में जब फाइंड करेंगे या 1 आवर में फाइंड करेंगे, 1 मिनट में करेंगे तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें जो इंफॉर्मेशन हो गई ए का 1, ए का अलोंग कर दिया है, बी और सी का टुगेदर दिया है और ए और सी का टुगेदर कर दिया है। हमें फाइंड करना है बी का, बी का फाइंड करना है। अगर हमें सी का 1 डे का पता होता है या सी का टोटल पता होता तो इस इक्वेशन से मेरा काम चल जाता, सेकेंड इक्वेशन से सी का वर्क हम बी प्लस सी के वर्क से सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा बी का आ जाता। बट हमारा सी का गिवन नहीं है तो पहले हमें सी का फाइंड करना पड़ेगा। सी का कैसे फाइंड करेंगे? तो ए प्लस सी में अगर हम ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा सी आ जाएगा। जब सी आ जाएगा तो बी और सी में हम सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी का आ जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, इतना ध्यान रखना है, सी 1 डे वर्क ये कैसे आएगा? ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस एज 1 डे वर्क। ठीक है, ये आपको बार बार बताएंगे नहीं। तो ए प्लस सी का क्या है 1/2 और
डे का 1 डे का है 1/4, तो जब इसका एलसीएम आएगा 4 तो ये 2 - 1 इक्वल टू 1/4। सी का 1 डे का हो गया 1/4। अब हमें बी का 1 डे का पता करना है। ये सी का 1 डे का वर्क आ गया है, तो बी प्लस सी में हम सी का 1 डे का माइनस कर देंगे, तो बी इज 1 डे वर्क। तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस इज 1 डे माइनस सी इज 1 डे वर्क, ये लिख लीजिएगा। तो बी प्लस सी का 1 डे का क्या था 1/3, और सी का 1 डे का क्या है 1/4। एलसीएम लेंगे 12, ये 4 ये 3, 1/12, मतलब ये 1/12 आ गया। ये बी का 1 डे का वर्क हुआ, तो बी कैन फिनिश द होल वर्क इन, इसका हमें क्या करना होता है रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 12 डेज। उसी पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा क्वालिटी चेंज हो रही है क्वेश्चन की, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ए एलोन था, बी सी टुगेदर थे, ए सी टुगेदर थे, और बी एलोन कितने दिन में फिनिश करेगा वो फाइंड करने दे दिए गया था। तो उस क्वेश्चन को जब इस टाइप का आता है उसका कैसे करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन से देखने को मिला है। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये लिखा है x is 30% more efficient than y। ठीक है, x is 30% more than y। अब आ गया हाउ मच टाइम दे वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क if A alone finish the same work in 20 days। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें दिया गया इसका भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है चेंज है, वही बोल रहा हूँ आपको कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब अलग अलग पैटर्न के, डिफरेंट पैटर्न के हैं। इससे आपकी जो वैरायटी होगी क्वेश्चन की, उनका कॉन्सेप्ट और उसका सलूशन ये आपको रिपीट हो सकेगा। इसमें बोला गया कि x is 30% मोर एफिशिएंट देन y। इट्स मीन x के वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो y की कैपेसिटी से 30% मोर है। और बोल रहे हैं अगर जिस वर्क को A एलोन 20 डेज में फिनिश करता है, उस वर्क को बोथ टुगेदर कितने डेज में या कितने टाइम में फिनिश करेंगे, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें नया क्या है, आप जो सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो इसमें ये नया है ए का या एक्स का, तो हमें पता है कि एक्स एलोन 20 डेज में फिनिश कर लेता है गिवन वर्क को। बी का पता नहीं है, और दोनों का हमें एक साथ का फाइंड करना है, टुगेदर हाउ मेनी डेज दे फिनिश द सेम वर्क। तो ये लेकिन एक चीज दी है, क्लू है हमारे पास कि वो है x इज 30% मोर एफिशिएंट देन y। इसका मतलब हुआ कि जो b है a 30% मोर एफिशिएंट है तो 20 डेज लग रहा है, तो b जो है वो a का जो टाइम है उससे 30% मोर टाइम
उस वर्क को फिनिश करने में लेगा। तो ए का जो ए उस वर्क को फिनिश करेगा वो 20 डेज गिवन है। ए का कितना है 20 डेज। तो हमें बी का पहले फाइंड करना होगा कि बी उस वर्क को कितने डेज में फिनिश कर लेगा। तो आसान सा रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 ए इज 30% मोर एफिशिएंट। परसेंट का क्वेश्चन है, परसेंट के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें अगर आपने उनको देखा होगा तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे कि 30% मोर को हम क्या करते हैं, 30% लेस को हम क्या करते हैं। तो 30% मोर में हमें क्या करना होता है कि 100 में प्लस 30 कर देते हैं, अगर लेस है तो वो माइनस कर देते हैं। तो मोर है क्योंकि ये मोर टाइम लेगा बेसिक, क्योंकि ए की जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो मोर है 30% कंपेरिजन बी। तो बी है वो टाइम मोर टेक करेगा वर्क को फिनिश करने में। तो 100 प्लस 30 किया तो क्या हो गया 130, और परसेंट है तो अपान में 100 रहता ही है। ये आपने क्यों किया, ये पता करने के लिए बी लॉन्ग उस वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगा। तो 2 जीरोस है ऊपर 2 नीचे, इनको अगर हमने कैंसिल कर दिया तो 32 आ गया 26। मीन जिस वर्क को ए 20 डेज में फिनिश करता है सेम वर्क को भी 26 डेज में फिनिश कर लेगा। अब उसी को वहीं पर आ गए, ए 20 डेज में फिनिश करता है तो 1 डे में 1/20, बी 26 डेज में फिनिश करता है 1 डे में 1/26। बोथ टुगेदर का फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है 1/20 और 1/26। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 260। इससे 13 टाइम में 13, इससे 10 टाइम में 10, इसको प्लस करेंगे 23/260। ये 1 डे का वर्क दोनों आया, जब भी प्लस करते हैं तो उनको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि इसका जब होल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अच्छा, मैंने इसका एक वीडियो शॉर्ट सा डाला था तब उसमें बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, प्लस करके ऊपर लिख दें तो यही चीज आ जाती है। हालांकि ये इसमें क्या आएगा 46/520, 2 से डिवाइड करोगे यही आ जाती है। अब वैसे भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब जब ये पूरा वर्क फिनिश कर देंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल 260/23। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 11 बार में होगा 1123, 11 होता है 253, यहाँ पर है 260, 7 बन जाएगा फिर होल में आ जाएगा 23 डेज। इट मीन हो गया कि ए और बी टुगेदर कैन फिनिश द गिवन वर्क इन 11 होल 7/23 डेज। तो ये थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे वो क्वेश्चंस की आपको वैरायटी मिल जाए। बट और जो बाद में जो आपको कैलकुलेट करना होता है, सॉल्व करना होता है, 1 डे के अकॉर्डिंग ऑल क्वेश्चन में करना होता है। तो ये क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताई जा रही है। वीडियो पूरा देखें तभी सारे क्वेश्चन को आप क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए can do a work in 18 days, B can do same work in 15 days, A can do a work in 18 days, B can do same work in 15 days, B
बी वर्क टुगेदर फॉर 10 days आफ्टर this he left the job in how many days, in how many days he alone finish the remaining work. ये लिखा है क्वेश्चन, अलग पैटर्न का है। मैं बता रहा था कि डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। A can do a work in 15 days, B can same work in 15 days after 10 days, means 10 days तक दोनों ने साथ साथ काम किया। आफ्टर 10 डेज बी ने वर्क छोड़ दिया और जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको ए नॉन कितने डेज में फिनिश कर पाएगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, वन डे का ए का पता करते हैं, वन डे का बी का पता करते हैं, फिर उनका सम करते हैं तो दोनों का वन डे का वर्क आ जाएगा। आफ्टर दिस उन्होंने 10 डेज तक साथ में काम किया है, तो जो भी वन डे का वर्क आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डेज का वर्क आ जाएगा। अब 10 डेज का जब वर्क आ जाएगा, इसके बाद वर्क पूरा फिनिश नहीं हुआ होगा। जब पूरा वर्क नहीं फिनिश हुआ होगा तो हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क फाइंड करने के लिए सीधा सा एक ही रूल होता है कि जितना पार्ट अभी तक फिनिश हुआ है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि वर्क ऑलवेज 1 ही रहता है। क्लियर? तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा 10 डेज का वर्क आया होगा तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। उस रिमेनिंग वर्क को ए एलोन कितने डेज में फिनिश कर पाएगा वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले ए प्लस बी और डायरेक्ट मैं 10 डेज का फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि वन डे का आपको पता है 1/18 1/15, ये वन डे का हो गया और इनटू इसी में मैंने 10 कर दिया तो ये हो गया इनटू 10 डेज का ए और बी का टुगेदर का वर्क। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ये 6, ठीक है। चलिए ये जो इसमें डेज कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप 20 कर लें। ए कैन डू वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। तो ये 20 डेज जब होगा तो ये आपका आ जाएगा 1/20। अब जब 18 और 20 आया तो इनका एलसीएम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन इसलिए वो नहीं हो रहा था क्योंकि वो मोर देन 10 डेज में, लेस देन 10 डेज में ही वर्क फिनिश हो जा रहा था। जब 10 डेज में वर्क फिनिश हो जा रहा तो रिमेनिंग वर्क ही नहीं बचेगा 10 डेज से बिफोर, इसलिए नंबर चेंज कर दिए। ए कैन डू वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, वी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। आफ्टर दिस बी लेफ्ट द जॉब, रिमेनिंग वर्क जो है उसको ए को अलाउ करना है। तो ए इज 1 डे वर्क 1/18, बी इज 1 डे वर्क 1/20, बोथ वर्क टुगेदर 10 डेज बोथ वर्क। तो इनको हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 180, ये हो जाएगा 10। अभी भी ये नंबर सही नहीं आ रहा है, अभी भी ग्रेटर नंबर आ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये कर दें कि इसको डेज को कम कर दें या इसमें भी चेंज कर दें।
ये 20 है, इसमें नंबर और चेंज कर देना पड़ेगा आपको। इसको हम लोग कर लेते हैं, चलिए 30 डेज। A can do a work in 30 days, B can do same work in 20 days, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड कर लेंगे इससे, नंबर चेंज करिए, क्योंकि अगर हमने 18 और 20 लिया तो उससे भी जो दोनों का एक साथ वर्क करते अगर, तो वो बिफोर 10 डेज फिनिश हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आगे का एक पैटर्न था उसमें करने कुछ बचता नहीं, इसलिए मैं नंबर चेंज कर लिया हूँ यहाँ पर। A can do a work in 30 days, B can do same work in 20 days after 10 days। या तो इन नंबर को चेंज करते हैं, या यहाँ पर आफ्टर जो 10 डेज लिखा है इसको हम 5 लेस कर देते, 10 से कम नंबर कर देते। आप क्वेश्चन अब देख लें सही से, क्वेश्चन देखें, उसको कॉन्सेप्ट देखें किस टाइप का पूछा जाएगा। जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी जो मेरे द्वारा अभी हो गई थी नंबर्स लिखने में। तो उसके लिए ना परेशान होइए, क्वेश्चन देखिए, उसका पैटर्न देखिए, सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखिए। तो इसका क्या हो गया, 1 का 1/30, इसका हो गया 1/20, 10 डेज है तो इनटू 10 कर दिया। इनका एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इनटू हो गया 10, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर प्लस कर लिया 5/6। इसका मतलब हुआ A और B टुगेदर गिवन वर्क का 5/6 पार्ट 10 डेज में फिनिश कर लिए थे। आफ्टर देन B लेफ्ट द जॉब, देन रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय अलॉन A। तो ये जो वर्क फिनिश हुआ है 10 डेज में, ये 5/6 है। इसके बाद हमको रिमेनिंग वर्क फाइंड करना होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, रिमेनिंग वर्क जब भी हम फाइंड करते हैं उसको 1 से जो पार्ट हमारा अभी तक कंप्लीट हो जाता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको आप एलसीएम लेके करते हैं। और ये ध्यान रखिए, जब भी 1 से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है तो एलसीएम ले या न लें, बस आप इतना ध्यान रखें, इन नंबर को अगर ये माइनस करना है तो इन नंबर को माइनस कर लें, 6 - 5 1, और जो अपान में होता है 100 अपान में रहता है 1/6 आ जाएगा। और अगर इसी को प्लस करना होता तो 6 5 प्लस लेते, ऊपर लिख देते न्यूमरेटर की प्लेस पर, और जो अपान में न्यूमरेटर होता है वो सेम रहता है 1/6। यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 1/6। अब ये पूछा गया इस रिमेनिंग वर्क को ए अलॉन कितने डेज में फिनिश करेगा। तो ए जो है इस वर्क को फिनिश करता कितने डेज में है, 30 डेज में। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई बाई 30 कर दें, तो 6 5 या 30, यानी ये आ गया 5 डेज। जो रिमेनिंग वर्क था उसको ए अराउंड 5 डेज में फिनिश कर लेगा। ये इसका क्वेश्चन था। इसमें 6 क्वेश्चन है। आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट पैटर्न। वॉच द वीडियो completely, watch and subscribe the channel. Thank you.